किसी भी पूर्ण वर्गमूल का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होता, पढ़ा था ना। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा था, मतलब किसी भी संख्या के लास्ट में विषम संख्या में 0 नहीं आती। दूसरी बात है 5 के साथ, अगर 5 इकाई अंक है, बताओ 5 के साथ हमेशा जो आएगा वो दाएं के स्थान पर क्या आएगा, 2 आएगा क्या। आप बताओ तीसरी बात क्या पढ़ी थी सर, अगली बात थी कि 6 के साथ हमेशा क्या आता है, ओड नंबर आता है, विषम संख्या आती है। अगली बात क्या पढ़ी थी बताओ कि सर किसी भी संख्या का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है, मतलब वर्ग निकालना है, तो वर्ग निकालने पर जो हमेशा अंक होंगे वो क्या होंगे बताओ, 2n या फिर 2n माइनस का 1। जैसा मैं कहता हूँ बताओ कि मुझे 15 संख्याओं का वर्ग निकालना है, मतलब 15 अंकों की संख्या है, वर्ग निकालने पर कितने अंक होंगे, तो आप कहोगे 15 दूनी 30 या 15 दूनी 30 माइनस का 1, कितना हो जाएगा 29। आप बताओ जैसे मैं कहता हूँ कि भाई मुझे ना 16 संख्या है, 16 अंकों की संख्या है, उसका मुझे क्या निकालना है बताओ, क्या निकालना है भाई, वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना। बताओ कितने अंक आएंगे, तो सर इसके अंक आएंगे या तो n/2 या फिर क्या होंगे बताओ n+1 अरे पढ़ा था ना कल। बताओ क्या हो सकते हैं अंक, अगर 16 अंक है तो 16/2 मतलब कितने अंक बाहर आएंगे, 8 अंक बाहर आएंगे। बात समझ में आ गई। आप बताओ नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा था अपन ने, और बताओ इतने पढ़ा था क्या है, चलो है और कुछ पढ़ा था, ये पढ़ा था ना, तो ये तो याद रखो आप। देखो आज मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा था, ये ध्यान रखना आप एक बार। देखो अपन पहले एक बार बताओ मुझे क्या क्या पढ़ चुके, फ्रैक्शन पढ़ चुके, भिन्न पढ़ चुके, अपन दशमलव पढ़ चुके, है ना। दशमलव के बाद अपन पढ़ चुके वर्ग और वर्गमूल। अब देखो मैं थोड़ा सा ना आपको क्यूब, मतलब आपको बताता हूँ मैं क्यूब और क्यूब रूट, ये देखो थोड़ा बहुत है, मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है अपने पास कौन सा, वर्ग और वर्गमूल। इसको अपन बोलते हैं क्या, घन और घनमूल। आप बताओ मैंने वर्ग कितने तक याद करवा रखे हैं आपको, है 30 तक याद करवा रखे, याद है 30 तक, याद है पक्का। चलो बताओ 27 का कितना होता है 729, 22 का कितना होता है 484। आप देखो पहले अपन घन याद करेंगे, कम 20 तक तो याद होने चाहिए। बताओ 1 का घन कितना होता है, 1 होता है क्या। बताओ 2 का घन कितना होता है, 8 होता है क्या। बताओ 3 का घन कितना होता है, कितना होता है 27। बताओ 4 का घन कितना होता है 64। बताओ 5 का घन कितना होता है 125। मिनिमम 20 तक तो याद होने चाहिए क्योंकि आपको पता है कि बेसिक जो बेसिक बनेगा ना वो यहीं से बनता है। बताओ 6 का कितना होता है 216। अगर मैं पूछूं 7 का घन कितना है तो कितना बोलोगे 343। बताओ 8 का घन कितना है 512। अगर मैं कहूँ बताओ 9 का घन कितना है 729। अगर मैं कहूँ बताओ 10 का घन कितना होता है बताओ 1000 होता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ बताओ 11 का घन कितना है 1331। और 12 का घन कितना है, ये होता है 1728। आपसे कहा जाए बताओ 13 का घन कितना होगा, तो आप कहोगे सर कितना 2197। आप बताओ 14 का घन कितना होता है 2744, 2744। बताओ 15 का घन कितना होता है, ये होता है 3375। आप बताओ 16 का घन कितना होता है, ये होता है 4096। एक होता है अपने पास 17 का घन, ये कितना होता है 17 का घन होता है 4913। अगर कहें अपन 18 का घन, ये कितना होता है 5832, 5832। एक होता है 19, 19 का घन कितना होता है, ये होता है 6859। अगर कहें 20 का घन, तो ये होता है 20 का घन कितना 8000। देखो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ पहले। बेसिक का मतलब होता है कि एक बार आपने सीख लिया ना, मैं बार बार बताऊंगा नहीं कि इसका घन इतना होता है, ये आपको याद होनी चाहिए 20 तक। नोट करो एक बार फटाफट।
हो गए नोट। बताओ 20 का घन कितना होता है 8000, 19 का 68 गुना 6859, 18 का कितना होता है 5832, 17 का कितना होता है गुणनचास 13, 16 का 4096, 15 का 14 का 13 का 2197, 12 का और 11 का। देखो अब जब भी आप पढ़ो ना, मतलब जहां पर भी पढ़ते हो ना, आप एक बार एक मतलब बड़ा सा पेज लो, उस पे वर्ग और क्या लिख लोगे क्यूब। अब उनको देखो ऐसे नहीं रटने बैठ जाओ आप कि एक दिन में आप तो याद करके छोड़ूंगा, ऐसे नहीं। हमेशा धीरे धीरे मतलब जैसे अपन देखेंगे ना रोज रोज 4-5 बार देखेंगे ना रोज, याद हो जाएंगे अपना आप, ये जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखो आप बताओ मैंने क्या बताया, एक का घन कितना होता है बताओ, देखिए एक बार कितना होता है बताओ, 2 का कितना होता है घन है 8, बताओ 3 का घन कितना होता है, कितना होता है 27, बताओ 4 का घन कितना होता है 64 होता है, 5 का कितना होता है 125, बताओ 6 का घन कितना होता है 216, अगर मैं बोलूँ 7 का घन कितना है बताओ, ये कितना होता है 343, अगर 8 के घन की बात करें अपन तो ये कितना होता है 512, और 9 का घन कितना होता है 729, और 10 का घन कितना होता है बताओ 1000, कितना होता है भाई 1000। देखो एक बात सीखोगे क्या, जब मैंने बोला बताओ अगर मैं कहूँ 1 का घन करना है मुझे, बताओ इसके इकाई के अंक पर क्या आ रहा है, अरे बात नहीं, इकाई के अंक पर क्या आ रहा है बताओ, 2 के घन पर इकाई के अंक पर क्या आ रहा है, 3 के घन पर इकाई के अंक पर क्या आ रहा है, 4 के घन पर इकाई के अंक पर 4, 5 पर क्या आ रहा है 5, 6 पर भी क्या आ रहा है 6, बताओ 7 पर क्या आ रहा है 3, और 8 पर क्या आ रहा है 2, 9 पर कितना आ रहा है 9, और 0 पर कितना आ रहा है 0। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं बताओ आप, कि जो एक है एक, मैं कहता हूं किसी संख्या का अगर अपन क्यूब ले रहे हैं, क्यूब है ना, क्या ले रहे हैं क्यूब रूट ले रहे हैं, क्यूब रूट लेने पर उसका इकाई का अंक अगर एक है तो बताओ संभावना क्या है कि उसकी इकाई का अंक, संख्या का इकाई का अंक क्या होगा एक ही। बताओ संभावना एक ही बनती है यहाँ पर। तो आप बताओ मैं कहता हूं कि उसका इकाई का अंक यहाँ पर 9 है, बताओ क्या संभावना है कि क्या किसका वर्गमूल बनेगा ये, तो आप कहेगा सर 9 पर 9 ही बनता है, देख लो आप खाए 9, ये रहा 9, 9 पर 9 ही बनता है, बनता ही नहीं बनता। आप बताओ चलो अगर मैं कहूं आपसे कि 4, अगर किसी वर्गमूल का इकाई का अंक अगर 4 है तो बताओ उसके जो वर्गमूल निकालने पर जो संख्या का इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा बताओ 4 ही आएगा। अगर मैं कहूं बताओ किसी संख्या का वर्गमूल निकालने पर उसका इकाई का अंक अगर 6 है तो बताओ उस संख्या का इकाई का अंक क्या आएगा, तो सर ये भी 6 ही आएगा। सही बात है क्या। आप बताओ अगर मैं कहूं किसी संख्या का वर्गमूल निकालने पर इकाई का अंक अगर 5 है तो बताओ क्या आता है हमेशा 5 ही आएगा क्या, और 0 पर भी क्या आएगा 0। लेकिन बताओ यहां पर चेंज क्या क्या हो रहा है, आप बताओ ये 2 पर क्या आता है 8, और 8 पर क्या आता है, एक दूसरे के उल्टे हो रहेंगे। देखो आप 2 पर देखो, ये 2 पर क्या आ रहा है बताओ 8, और देखो जहां पर भी 8 है उस पर देखो क्या आ रहा है 2। आप बताओ जैसे मैं कहूं बताओ 3, 3 पर कितना आ रहा है, देखो एक बार चेक करो, देखो 3 पर क्या आ रहा है 7, और 7 पर क्या आ रहा है 3, मतलब ये भी एक दूसरे के उल्टे हो रहे हैं, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो कितनी संख्या हो गई 2 4 5 और 4 9, एक संख्या और बची है। बताओ आपको पता है कि सर 0 आना चाहिए, और 0 आने पर भी क्या आता है बताओ 0 ही आता है। बात समझ आ गई। तो कितनी संख्या जिन पर अपने आप का अंक आता है बताओ, 1 पर 1 आता है, 9 पर 9 आता है, 4 पर 6 पर 6, 5 पर 5 और 0 पर 0। लेकिन चेंज सिर्फ 2 संख्या होती है, 2 का मतलब 2 पर तो 8, और 8 पर क्या आता है 3 पर क्या आता है 7, और 7 पर क्या आता है 3। नोट करो उसको एक बार, क्वेश्चन चेक करते हैं फिर देखो कैसे।
चले। देखो अब इससे क्वेश्चन देखो ऐसे बनेंगे। अब मैं कहूँ आपसे कि बताओ, आप एक संख्या लिखते हैं अपन, ये लिखते हैं 10,648, ये संख्या लिखी मैंने। मैं कहता हूँ बताओ ये किसका वर्ग घनमूल है, बता सकते हो क्या आप? सर पहले हम क्या देखते हैं, इकाइक अंक। बताओ इकाइक अंक क्या है इसका, 8। अब सर 8 पर क्या संभावना है कि बताओ संख्या क्या बन जाए? तो एक ही संभावना होती है। 8 पर क्या बन सकता है, 2, केवल एक ही संभावना है। बताओ वर्गमूल में तो कितनी संभावना बनती थी, 2 बनती थी ना, 2 संभावना। लेकिन यहाँ पर एक ही संभावना बनती है कि सर 8 पर क्या आ सकता है, हमेशा 2 ही आता है। बताओ कितने अंक घटाएंगे यहाँ से, वहां से 2 अंक घटाते थे, यहाँ पर कितने अंक घटाते हैं, 3। अब मुझे ये बताओ ये 10 किसके आसपास की वर्गमूल संख्या है? बताओ देखिए, 1 का घन कितना होता है, 1, 2 का कितना होता है, 8, और 3 का 27। तो बताओ 3 का 27 तो ज्यादा हो गया, लेकिन किसके आसपास की संख्या है ये, 2 का घन, और 2 का घन कितना होता है, 8। तो हमेशा लेते क्या है, छोटी। तो बताओ ये किसका घन है फिर, 22 का। बात समझ आ गई? जैसे आपके सामने और संख्या लिखता हूं, मैंने लिखा कि 926 92 61 कहता हूं। बताओ इसका घनमूल बताओ। तो आप बताओ 1 कब आ सकता है, 1 पर एक ही संभावना है, 1 पर 1 ही आएगा। बताओ कितने अंक घटाते हैं यहाँ से, 2, 3 अंक। कितने अंक घटाते हैं, 3। वर्गमूल में तो कितने अंक, 2, और घनमूल में कितने अंक, 3 अंक। आप मुझे बताओ ये 9 है, बताओ 9 किसके संख्या के आसपास की वर्गमूल संख्या है? तो आप कहोगे सर 2 की, क्योंकि 2 का घन कितना होता है? तो आप कहोगे सर 8। और बताओ यहाँ पर लेते क्या है, एक ही संभावना, तो एक ही चीज लेंगे, क्या लेंगे, 21। तो क्या किसका स्क्वायर बन गया ये, 21 का। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो मैं कहता हूँ आपसे एक संख्या और बेटाऊँ, उसको आगे चले क्या? देखो बताओ, मैं कहता हूँ आपसे एक संख्या 175 76, फाइंड दिस। बताओ एक बार कितने का होगा? 6 की संभावना क्या होती है सर? 6 की संभावना, एक ही संभावना है, वो कितनी होती है, 6। कितने अंक घटाएंगे यहाँ से, 3। बताओ क्या है अपने पास, 17। 17 किसके आसपास की है, तो चेक कर लेते हैं सर। देखो 2 का घन कितना होता है, अरे 2 का घन कितना होता है, 8, और 3 का घन क्या होता है, 27। लेकिन सर 27 तो ज्यादा है क्या 17 से? तो ये तो अपन लेंगे ही नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ज्यादा है। बताओ यहाँ पर क्या लेंगे, 2। तो बताओ किसका बन गया ये? बात समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ? जैसे मैं कहता हूँ आपसे एक संख्या लिखी मैंने, इसका घन निकालो, घनमूल निकालो 15,625 का। बताओ कितना होगा? 5 है क्या? 5 पर एक संभावना है, क्या होती है 5 की? सर 5 की संभावना केवल 5 होती है। कितने अंक घटाएंगे यहाँ से? अब बताओ यहाँ पर यही बात हो गई कि सर ये 2 का घन है कितना, अरे कितना होता है, 8, और 3 का घन कितना होता है, 27। लेकिन सर 27 तो इसलिए नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि संख्या 15 से बहुत ज्यादा है कि नहीं है? हमेशा लेते कौन सी है, कम वाली। तो बताओ क्या जाएगा, 25। समझ में आ रही बात मैं क्या कहना चाहता हूँ? आप बताओ, मैं एक संख्या लिखता हूँ आपके सामने, 12,167। बताओ देखिए, लिखो, बताओ है 23 का होगा क्या, पक्का? मैं कुछ क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको। 23 का होगा क्या? बताओ इकाई अंक क्या है इसका, 7। 7 पर क्या आता है, 3। 3 पर 7 और 7 पर 3। कितने अंक घटाएंगे यहाँ से, 3। क्या है, 12। 12 का घन किस किस के आसपास होता है? 2 का घन 8, 3 का घन 27। लेकिन लेंगे क्या हमेशा, छोटा। मतलब कितने का बन गया, 23। आप मुझे बताओ और संख्या अगर मैं कहूँ आपसे, जैसे लिखो आप, ये लिखो 46 46656। बताओ किसका होगा ये? एक संख्या मैंने लिखी आपके सामने 50,653। बताओ किसका घनमूल है ये? और एक संख्या मैं लिखता हूं आपके सामने, ये लिखी अपने 59,319। बताओ 3 संख्या और फाइंड करो। पहले इसको लिखना, नोट करो इसको। बस ये ध्यान रखना है कि वर्गमूल में हमेशा अपन 2 संख्याओं के जोड़े बनाते हैं, और घनमूल में कितने के बनाएंगे, 3 के। लेकिन यहां से हटाते हैं बस इकाई अंक। देखो ये वर्गमूल के कंपैरिजन आसान होता है, क्यों? क्योंकि यहां पर संभावना केवल एक ही चीज बनती है कि 6 पे 6 आएगा, 5 पर 5 आएगा। केवल 2 संख्या ऐसी है जिस पर 2 पर तो क्या बनता है, 8, और 8 पर क्या बनता है, 2। 3 पर 7 और 7 पर 3। केवल 4 संख्या ऐसी है जो अपने दूसरे एक्सचेंज हो जाती है। बताओ पहले का कितना आ रहा है, 36 आ रहा है क्या? बताओ 6 कब आता है सर? 6 पे आएगा। कितने अंक घटाओगे, 3। बताओ सर ये 46 है क्या? 46 का मतलब होता है कि 3 का घन कितना होता है, बताओ 27 होता है क्या? और 4 का घन कितना होता है, 64। लेकिन सर 64 तो ज्यादा हो गया, तो ये तो अपन लेंगे ही नहीं। बताओ लेंगे क्या, 3 हो गई। आप बताओ 3 कब आता है? 3 कब आता है, 7 पर। और 7 कब आता है, 3 पर। कितने अंक घटाएंगे यहाँ से, 3। बताओ 50 है क्या? 50 क्या होता है कि 3 की क्यूब तो होता है 27, और 4 की कितनी होती है,
64, लेकिन लेंगे क्या हमेशा छोटा, तो क्या लेंगे 3 लेंगे यहाँ पर, तो किसका बन जाएगा 37 का। इसका बताओ देखिए 9 की संभावना क्या है, 39 बनेगा क्या, 9 की संभावना क्या है 9, कितने अंक हटाएंगे यहाँ से 3, ये 59 है क्या, 59 का मतलब क्या है बताओ, है 3 का क्यों भी बनेगा, क्योंकि 64 से तो कम है मतलब ज्यादा है, तो कितना आ जाएगा 39। बात समझ आ गई। चलो आप बताओ, अगर मैं कहूँ लो ये लो बताओ, ये 0 वाला भी कर बताओ, क्या आएगा 40 आएगा ना। बताओ इकाई का अंक क्या है इसका 0, तो 0 पे 0, कितने अंक हटाएंगे यहाँ से 3। बताओ ये क्या लिख रखा है 64, 64 किसका होता है बताओ 4 का होता है, तो एक ही संभावना है 64, मतलब 4 ही आएगा। कितने का क्यूब है ये 40। बात समझ आ गई मैं क्या कह रहा हूँ। देखो अपन पढ़ते हैं, एक बार मैं आपको बोर्ड मास में समझा देता हूँ। इसको अपन क्या बोलते हैं बोर्ड मास बोलते थे, लेकिन क्या बोलेंगे इसको वी बोर्ड मास। आप बताओ कभी आपने बोर्ड मास पढ़ा है क्या, बताओ इस बात का मतलब होता है क्या, समझाओ एक बार मुझे। बताओ इस वी का मतलब क्या होता है, सर इस वी को बोलते हैं अपन बार, क्या बोलते हैं बार। बताओ बार ऐसे लिखा होता है क्या, जैसे मैं लिख दिया आपके सामने 3 - 2 और मैंने दोनों संख्या पर लगा दिया बार। इस बात का इस बार देखो, ये वो वाला बार जो अलग पढ़ते थे ना अपन, वो चीज अलग होती है। जैसे मैं लिखूं ना 2.8 पर बार, तो इस संख्या का मतलब तो ये होता है कि 2.8888। बताओ किसका रिपीटिशन हो रहा है, किसकी पुनरावृत्ति हो रही है 8 की। लेकिन इस बार का मतलब अलग होता है। इस बार का मतलब ये होता है कि केवल आप इस बार को पहले सोल्व कर लो। देखो इस बार का कोई सेंस नहीं होता, इस बार का सेंस होता है कि 3 - 2 कितना हो जाएगा 1। बस इसका मतलब यही है, समझ रहे हो क्या। मतलब जैसे मैं संख्या लिखता हूं आपके सामने, मैंने लिखा कि 1 + 3 - 2, ये लिख दिया मैंने। तो इस बार का मतलब ये होता है कि आप पहले प्लस को सोल्व मत करो, आप सोल्व किसको करो पहले बार को। तो बताओ यहां पर क्या आ जाएगा सर, 3 में से 2 गया तो 1, तो 1 और 1 कितना आ जाएगा 2। बस इस बार का मतलब ये होता है, समझ में आ रही है बात। वो बार अलग होता है, उस बार का मतलब होता है रिपीटिशन करना, किसी भी संख्या की क्या होती है पुनरावृत्ति। आप ये बताओ इस बी का मतलब क्या होता है, सर इस बी को मतलब अपन बोलते हैं ब्रैकेट। क्या बोलते हैं ब्रैकेट। आप मुझे बोल सकते हो ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन कोष्टक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई कोष्टक। बताओ कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं 3। एक तो आपने देखा होगा ऐसा वाला कोष्टक कभी, इसको कौन से बोलते हैं छोटा। एक होता है अपने पास बनाते हैं ना ऐसा, इसको बोलते हैं मिंजला ब्रैकेट जो बीच का होता है। और सबसे बड़ा कोष्टक कौन सा होता है, ये वाला। समझ में आ गई। अगर कोष्टक की श्रेणी आती है कि भाई पहले छोटा कोष्टक बनाया, सबसे पहले कौन सा सोल होता है छोटा, फिर उससे कौन सा होता है बीच वाला, और सबसे लास्ट में कौन सा होता है बड़ा कोष्टक सोल होता है। बात समझ आ गई। आप बताओ इस ओ का मतलब क्या है, बताओ देखिए क्या है इस ओ का मतलब। तो आप कहोगे सर ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है इंग्लिश हिंदी में का, और इस का मतलब कुछ नहीं, केवल क्या होता है गुणा होता है। क्या होता है गुणा होता है। आप बताओ इस डी का मतलब क्या है, सर इस डी का मतलब होता है डिवाइड। क्या होता है भाई डिवाइड कह दो या डिवीजन कह दो, इसका मतलब होता है भाग। और आप ये बताओ मुझे आगे जो है एम, इस एम का मतलब क्या होता है, इस एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है मल्टीप्लाई को अपन क्या बोलते हैं बताओ गुणा। आप बताओ आगे क्या लिख रखा है ए, इस ए का मतलब क्या होता है बता सकते हो क्या आप, एडिशन, या फिर एडिशन कह दो। एडिशन का मतलब क्या होता है जोड़। क्या होता है भाई जोड़। और लास्ट में जो सबसे पहले लास्ट में सोल होता है ना, सबसे लास्ट वो क्या है बताओ, सबसे लास्ट होता है सर क्या क्या सोल होता है भाई सबट्रैक्ट। इसको बोलते हैं सबट्रैक्ट। इसको क्या बोलते हैं अपन माइनस, या फिर कहते हैं घटाओ। समझ में आगे बात मैं क्या कहना चाहता हूं। बताओ ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। अब आप ये बताओ मुझे इसकी जरूरत पड़ी क्यों, जरूरत थोड़ी थी अपन को पढ़ने के लिए। आप बोलो सर हम तो ऐसे भी कर सकते थे। समझ लो ये सवाल दिया मैंने 4 + 3 - 2 प्लस कहते हैं अपन, ये कहा मैंने 6 डिवाइड 2 × 3। अब मुझे बताओ इस आपको जरूरत क्या पड़ी बोर्ड मास की। आप बताओ, अब आप कहते हैं कि सर आप कोई विद्यार्थी कहता है कि सर मैं पहले प्लस सोल्व करूंगा, कोई कहता है मैं माइनस सोल्व करूंगा, कोई कहता है पहले भाग सोल्व करूंगा, कोई कहता है पहले गुणा सोल्व करूंगा। तो आप बताओ हर विद्यार्थी का अलग अलग आंसर आता है क्या, आता है कि नहीं आता। आप बताओ किसी का अलग आता है, किसी का क्या आता है। कोई प्लस सोल्व करता तो उसके हिसाब से आता, कोई माइनस करता तो पहले उसके हिसाब से आता। लेकिन बोर्ड मास ये कहता है कि सबको अपन को किस हिसाब से चलना है, बोर्ड मास के हिसाब से। मतलब जो सीक्वेंस दे रखा है उसी हिसाब से सोल्व होगा। बताओ सबसे पहले क्या सोल्व होता है बार, उसके बाद क्या सोल्व होगा ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी कौन सा छोटा, फिर मिंजला, फिर सबसे बड़ा।
उसके बाद क्या सोल्व होता है, ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब कुछ नहीं, केवल क्या होता है, गुणा होता है। आप बताओ फिर क्या होता है, भाग, फिर होता है मल्टीप्लाई, फिर होता है क्या, जोड़ा मतलब जोड़ना, और फिर क्या होता है लास्ट में घटाव सोल्व होता है। अब मुझे बताओ अपन को क्या सोल्व करना चाहिए बोर्ड मास के अनुसार, इसको क्या सोल्व करना चाहिए, भाग। तो आप कहोगे सर देखो 4 + 3 - 2 प्लस अगर मैं कहूं 2 का भाग 2, इसमें कितनी बार जाएगा, 3। अब मुझे बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए, मल्टीप्लाई होनी चाहिए क्या। तो आप कहोगे सर इसका मतलब तो ये हो गया कि 4 + 3 - 2 प्लस ये कितना आ जाएगा, 9। अब बताओ अगले स्टेप क्या होना चाहिए, प्लस। सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्लस, बाद में लास्ट में माइनस। देखो 9 प्लस का है, 9 और 3 12, और 4 कितना हो गया, 16। तो सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 - का 2, और बराबर क्या आ जाएगा, समझ में आ गई बात। मतलब सबसे लास्ट में क्या सोल्व होगा बताओ, सबसे लास्ट में सोल्व होता है माइनस। समझ में आ गई बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक बार नोट करो इसको। कुछ क्वेश्चन करें इसके, है ना सर। शीट कहाँ से लगेगी इसकी, शीट। देखो अपन पहले बोर्ड मास के क्वेश्चन कर लेते हैं ना, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन करके बताओ मुझे, ये अपन ने कर रखा है ना, बताओ कितना आएगा इसका आंसर, बताओ। सी आएगा क्या, कर रखा है ना अपन ने तो। पता है आपको कैसे सोल्व करते हैं, कौन सी फ्रैक्शन होती है, इसका नाम बताओ, मिक्स फ्रैक्शन। मैंने बोला था कि जब भी ये फ्रैक्शन आए तो अपन बताओ क्या करते हैं कि सर पूर्णांक वाले भाग को तो क्या लिखते हैं अपन अलग। जैसे मैं लिखता हूँ बताओ 1/7 लिख सकता हूँ, बताओ क्या लिखेंगे इसको, 999 प्लस क्या लिख सकते हैं, 2/7। फिर बताओ ऐसा चलता रहेगा 999 प्लस, अरे बोलो कितना होता है, 3/7। फिर कितना होगा 999 कितना होगा, प्लस का 4/7। फिर लास्ट में कितना चलेगा सर, 999 प्लस का कितना हो जाएगा, 5/7। और लास्ट में क्या होगा, 999 प्लस का कितना हो जाएगा, 6/7। मैंने बताया था इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। या तो आप ये सोचो कि ये कौन सी संख्या है, 1000। अगर 1000 अपने पास कितनी बार आई है, 1 2 3 4 5 6, तो सर 6 बार आती तो कितनी हो जाती, 6 × 1000 6000। लेकिन 6000 है नहीं, कितना कम है यहाँ पर, 1 कम है, इससे 1 2 कम है, 3 कम, 4 कम, 5 6 कम। बताओ कितना आ जाएगा जोड़ने पर, 5994। लेकिन सर अपन बताओ अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम में बताओ कैसे लेंगे अपन, हर समान है सबका, 7 7 7, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 7। जब हर समान होता है तो ऊपर वाली संख्या को अपन किसको, अंश को जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे, 1 और 2 कितना हो गया, 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15 और 6 21। तो आप कहोगे सर ये कितना आ जाएगा, 21। बताओ 7 3 कितना हो गया, 21। तो अगर मैं जोड़ता हूं इसमें तो कितना आ जाएगा, 5997। बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। बात समझ में आ गई थी, ये अपन ने कर लिया था क्या, ब्रुश इसका
समझ में आ गई थी बात, है ना। अब आगे चलते हैं अपन, बताओ ये भिन्न का बताओ मुझे, ये तो अपन ने पढ़ा था ना, याद है क्या? चलो बताओ, सोल्व करो इसको, इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करो केवल। इसका बताओ निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में मैंने पढ़ाया था इसका, कि कैसे कंपैरिजन करते हैं किसी भी भिन्न का। पचास और 51 दोनों समान है और दोनों सवाल आपको कर रहे हैं, बताओ देखिए कितना है। 5 बटा सबसे छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट वाला बताओ, ये वाला बताओ 51। अवरोही क्रम में जमाना है। अवरोही क्रम का होता है मतलब क्या, कौन सा क्रम हो गया ये? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा क्रम। जमाओ, ये होता है बड़े से छोटा। कौन सा होना चाहिए? कितना आएगा? क्या आएगा? ए आएगा। कितना आ रहा है? अलग ही आ रहा है। अलग क्या आ रहा है इसमें? अलग क्या आएगा बताओ? 4 ही ऑप्शन है, 4 के अलावा क्या लगा सकते हैं? कैसे करोगे आप ये बताओ मुझे, तो सर हम ऐसे करेंगे। सीखा कैसे था आपने? क्रॉस मल्टीप्लाई से करोगे क्या? आप बताओ, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई भी करोगे तो देखो कितने टाइम में गुणा कर सकते हो आप। 17 पंजो 85, 17 कम 17 और 8 कितना होता है? कितना होता है? 25, 255 आएगा क्या? 7 3 21, 210। बताओ इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? 17/30 है क्या? है। तो आप बताओ जहां पर भी 17/30 सबसे बड़ा होगा। अब मुझे बताओ इसमें देखो आप, अब 255 देखो 17/30 है क्या? इसको छोड़ो आप, और बाद में क्या लोगे आप? 27/50। आप बताओ अगर गुणा भी करोगे तो 17 पंजो 85, ये तो हो गया 850। सही है क्या? अगर इसकी गुणा करते हो 27 3 81, ये कितना हो गया? 810। बताओ इन दोनों में कौन सा बड़ा है? 850। मतलब अभी भी कौन सा बड़ा है? 17/30। आप बताओ फिर गुणा कर लो, एक बार और चेक कर लो, अगर करना चाहते हो तो 17/30 और ये कितना आ जाएगा? 11/20। आप बताओ कैसे गुणोगे? 17 दूनी 34, कितना आ जाएगा? 340, और 11 तिया 33, कितना आ जाएगा? 330। मतलब अभी तक सबसे बड़ा जो होगा वो कौन सा होगा? 17/30 होगा क्या? 17/30 कितने ऑप्शन में है? 2 में। ठीक है, अब मुझे बताओ ये 2 ऑप्शन तो हट गए यहाँ से कि ना तो सर ये होगा ना ये होगा। सही है क्या? सबसे बड़ा पहले जमाते हैं ना अपन। अब मुझे बताओ उससे छोटा कौन सा दिख रहा है आपको? बोलो। देखो मैं चेक करवाता हूँ एक बार, आप मुझे बताओ अपने पास। देखो 2 चीज देखो आप बताओ अपने पास सबसे बड़ा कौन सा हो गया? 17/30। अब मुझे बताओ 17/30 तो यहाँ से हटा देंगे, हटा देंगे क्या? देखो 7 पंजू 35 350, अगर 27 पंजू 135, तो बताओ अभी तक कौन सा बड़ा है? 7/15। 20 गुणा 7 कितना होता है? 140, और 15 गुणा 11 कितना होता है बताओ? तो बताओ 140 और 15 गुणा 11, मतलब अभी तक कौन सा बड़ा है? 11/20। अगर 11/20 की बात देखें तो बताओ कौन से में आएगा? कौन सा आएगा? तीसरा आएगा क्या? कहाँ दिख रहा है? सी। देखो 17/30, फिर क्या आएगा? 27/50, तो ये तो नहीं होगा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी तो आएगा भाई। ए क्यों आएगा फिर बताओ? अरे ए क्यों आएगा? आप बताओ 17/20 सबसे बड़ा है, उससे छोटा कौन सा है? 11/20, और सबसे छोटा आपको वैसे दिख रहा था कौन सा था? 7/, था क्या? ए दे रहे हो, बी दे रहे हो, सी दे रहे हो, मतलब पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था आपने? बताओ ये पढ़ा था क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई तो पढ़ा था ना मैंने, तो फिर गलती क्यों कर रहे हो आप? हैं? मजा आते हैं क्या? अब समझ में आएगी बात क्या कह रहा हूं मैं? आ गई? चलो तो चलो ये बताओ मुझे एक बार,
देखो ये क्वेश्चन है ना, दिल्ली पुलिस में आया था 2023, इसका जवाब देना एक बार। कि इसने बोला है कि 0 पॉइंट, अगर मैं कहूं इसने बोला है कि 0.35 को अगर मैं 1.032 से गुणा करूं तो दशमलव के बाद, केवल इसने ये पूछा है, आप तो बता दो कि दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, ये पूछा है इसने। कितने आएंगे? 7 आएंगे। बताओ कैसे? देखो आपको ये बात पता है कि अगर मैं कहूं कि 0.2 को ना 0.3 से गुणा करो, आपको पता है कि सर यहां पर भी दशमलव के बाद कितने अंक है? 1, और यहां पर भी दशमलव के बाद कितने अंक है? 1। तो आप बताओ गुणा करके देखो एक बार कि सर बताओ कैसा करते हैं अपन गुणा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप ये सोच सकते हो कि सर यहां पर अगर पॉइंट हटाएंगे तो 2 बटा क्या हो जाएगा? 10। यहां पर पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3 बटा 10। 3 दूनी कितना हो गया? 6। आप बताओ यहां पर कितनी जीरो बन गई? 2। तो आपको पता है कि सर जब 2 जीरो बनने का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या आएगी? 2। आप एक चीज सोच रहे हो क्या कि सर अगर एक पॉइंट को मैं एक पॉइंट से गुणा करता हूं तो कितने पॉइंट बन रहे हैं? 2। अब ये सोचो ना आप, यहां पर कितने पॉइंट है? 3, मतलब पॉइंट के बाद कितनी संख्या भाई? 3। यहां पर कितनी है? तो 4 और 3 कितनी जाएगी गुणा करने पर? 7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? बात समझ आ गई? अब बताओ जैसे मैं कहूं आपसे, इसका जवाब देना। 1.32 को अगर मैं कहूं 5.32894 से गुणा करना है, बताओ कितने आएंगे? दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे? 3 तो यहां पर है और ये कितने हैं? 5 ही है, तो 5 और 3 कितने हो गए टोटल? 8। तो मतलब जितने अंक होते हैं ना उनको अपन क्या करते हैं? काउंट करते हैं। जैसे 3 यहां हो गए तो 5 यहां हो गए, टोटल अंक कितने होंगे? 8 ही होंगे गुणा करने पर। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं। चलो ये बताओ, ये अपन ने पढ़ा है भी, वर्ग घनमूल का क्वेश्चन है ये। बताओ देखिए कौन कौन याद करते हैं? ये तो भी लेटेस्ट पढ़ के आए 10 मिनट पहले ही। सिंप्लीफिकेशन बात तो अलग देंगे ना। बोलो भाई। है सी होगा क्या? बताओ 27 44 किसका होता है? याद किया ना अभी? किसका होता है? 14 का घन होता है क्या? लेकिन माइनस लग रहा है क्या इसमें? तो माइनस लगाना पड़ेगा आपको। बताओ 216 किसका होता है? 6 का, लेकिन माइनस 6 लगाना पड़ेगा। आप बताओ ये 64 किसका होता है? 8 का। 8 का ही होता है कि 4 का होता है? 4 का होता है क्या? कितने का होगा बताओ? 4 का। आप बताओ ये तो 4 का हो गया और ये कितने का हो गया? 7 का। 4 बटा कितना हो जाएगा? 7। देखो अगर मैं गुणा करता हूं इससे तो गुणा कर लो आप, देखो माइनस माइनस क्या बनाएगा? प्लस, तो ये तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, प्लस बन जाएगा ये तो। आप बताओ अगर मैं 4 से काटू उसको, कौन सा? आप बताओ इसको काटे अपन 2 से 7 बार, और 2 से कितनी बार कटेगा? 3 बार। सही है क्या? कितना बन गया ये? 7 या 21, और ये ऊपर जाएगा गुणा कितना? 9। तो बताओ कितना आ जाएगा? 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, कितना आ जाएगा? 189। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। बात समझ आ गई? चले नेक्स्ट, चलो ये वाला क्वेश्चन करके बताओ मुझे। 55, सोल्व दिस क्वेश्चन। एक आएगा। देखो आप एक चीज समझते हो क्या? देखना, देखो मैं कहूं बताओ a की घात -1, बताओ अगर मुझे इसको धनात्मक करना है तो मैं क्या कह सकता हूं? 1/a कह सकता हूं ना? ऐसा पढ़ा है क्या कभी? नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लो। बताओ a की पावर अगर -1 होता है तो उसको धनात्मक बनाने के लिए अपन क्या लेते हैं? बटे में लेते हैं। लेकिन अगर कोई घात पहले ही माइनस में है, जैसे मैं कहूं a की घात -1 है, तो ऊपर ले जाके क्या बना लेंगे इसको? धनात्मक। यही होता है।
यही होता है ना, अगर पहले माइनस है तो बटे में ले जाके बना लो, अगर नीचे माइनस है मतलब बटे में, तो ऊपर ले जाके क्या बना लो, उसको धनात्मक बना लो। अब एक बात सोचो आप, ये क्या है बताओ, 1/8 की पावर -2 है क्या, बताओ इसको धनात्मक कैसे बना सकते हैं अपन, ऊपर ले जाके उल्टा बना के, मतलब सर अब लिख सकते हो आप इसको 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, आप बताओ, लिख सकता हूँ ना धनात्मक बनाने के लिए। आप बताओ ये क्या है, 1/6 की पावर -2, तो बताओ इसको भी कैसे बनाऊंगा धनात्मक, सर आप ऊपर ले जाओ इसको बटे से, तो बताओ 6 का स्क्वायर बन जाएगा क्या, और बताओ होल कर रखा है इसको, और बाद में क्या कर रखा है, सर बताओ इसको भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा, धनात्मक बनाना पड़ेगा क्या, 1/10 को धनात्मक कैसे बना सकते हैं, 10 का स्क्वायर। अब मुझे बताओ 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और बताओ इसका भाग किस में देना है 100 में, मतलब 100 में भाग 100 का भाग देना है इसमें, बताओ कितना हो गया ये भी 100, 100 भाग 100 का मतलब क्या होता है, आंसर क्या आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, समझ में आ गई बात, चले आगे पक्का। तो बताओ क्या याद रखना है कि कोई भी घात अगर पहले ऋणात्मक है तो धनात्मक बनाने के लिए इसको खान लेके जाते हैं बटे में, अगर पहले ही कोई धनात्मक बटे में है तो बताओ क्या बनाएंगे, उसको ऊपर ले जाके पॉजिटिव बनाएंगे। बात समझ आ गई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं आगे। इसको सोल्व करना, बताओ देखिए 56, सोल्व दिस क्वेश्चन। 56 और 57 दोनों करो। डी आएगा क्या इसका बताओ, 57 को बताओ, ये तो पता है ना डी कैसे आएगा, देखो मैं समझा देता हूँ एक बार। इससे बताओ ये तो हो जाएगा क्या है, बताओ कितना आएगा इसका, देखो 11/8। आपको पता है कोई भी अगर भाग हो ना उसको गुणा में चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं, संख्या पलटते हैं, 56 बटा क्या हो जाएगा 33। देखो मैं बताता हूँ क्यों पलटते हैं, 8 7 कितना हो गया 56, और 11 3 कितना हो गया 33, तो 7/3 आएगा, सही है क्या। और 7/3 का मतलब क्या होता है सर, 7/3, 3 दूनी 6, और शेषफल कितना 1 बटे में क्या हो गया 3। बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, डी, डी आएगा ना। इसमें कौन सा आएगा बताओ, ए बी। इसने पूछा है 13/19 के बराबर नहीं है, नहीं है। देखो इस शब्द को पढ़ो आप, है वो तो मुझे पता है, वो तो दिख रहे हैं, वो 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको होने वाले, तो इसने पूछा नहीं है, ये आएगा। चलो जब तक ये वाला भी करो क्वेश्चन नंबर, ये तो हो जाएगा यार, ये तो आसान है। कितना आएगा बताओ, डी आएगा। एक किससे कटेगा बताओ, 57 कट जाता है 13 से, मतलब क्या कहना चाहते हो, इसको तुम 13 से काटोगे, इसको तुम 19 से काटोगे, हैं ऐसे काट सकते हो तुम, काट सकते हो क्या, अपनी मर्जी थोड़ी चलती, सब जगह अपनी मर्जी से काम कर लेंगे। मैं कहता हूँ 20 है और ये 24 है, ऐसे करके तुम 5 से इसको काट लो, 5 चौक 20, और 4 से इसको काट लो, तो इसका मतलब आपका कहने का मतलब 4/6 आना चाहिए। किससे काटोगे 3 से, ऐसे नहीं होता बेटा, कभी संख्या कटेगी ना तो एक ही संख्या से कटती है ऊपर नीचे, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से 4 से इसको काट ला, 5 से इसको, एक संख्या से कटती है। आप बताओ उसको किससे काटेंगे 3 से, 3 से कितना आ जाएगा 13, और 3 से कितना आ जाएगा 19, तो ये तो बन रहा है 13/19, तो ये तो नहीं होगा। अब ये बताओ मुझे सेकंड वाला ऑप्शन, 7 से काटेगा, तो 7 से काटो, 7 एकम 7, और कितना बन जाएगा ये 7 3 21, अगर इसको 7 से काटते हैं तो कितना बनेगा 7 एकम 7, और कितना बनेगा 7 नाम 63, तो ये भी बन गया 13/19। ऑप्शन नंबर सी बताओ, इसको कर ले अपन, इसको छोड़ो आप, इसको करो बताओ, इसको तो काट सकते हो ना आप आराम से, किससे काटोगे 4 से काट ले, देखो 4 पंजू का 20, और 4 सत्ते 28, सही है। इसको काटो 4 से, 4 सत्ते 28,
अच्छा अच्छा, बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपकी बात सही है। देखो अगर अपन कहें ना इस बात को, देखो कितना हो गया ये, 4 पंचों का 20 और 4 दूनी 8। इसको देखो बताओ, 4 सत्ते 28 और 4 छिकी 24। अब बताओ किससे कर सकता है, वापस 4 से कर सकता है ना, 4 से देखो कटेगा, 4 से 13 बार, 13 चौक 52, और 4 से कितनी बार कटेगा, 4 एकम 4, 4 नाम 36, तो ये भी बन गया 13/19। बताओ कौन सा नहीं बना, तो एक ही ऑप्शन है, अब देखो 3 तो बन गए, तो एक ही बचेगा, कौन सा बचेगा, नहीं बनेगा ये। समझ में आ गई बात। चलो इसको सोल्व करके बताओ कितना आएगा, बी। देखो गुणा कर लेंगे, तो गुणा ही तो करना है, कितना हो जाएगा, आप सोचो पॉइंट के बाद कितनी संख्या आएगी, डी आएगा, तो कितना आ जाएगा, देखो 12 पंजू 60 जीरो, और 12 पंजू बी आ रहा है कि सी आ रहा है, तुम क्या बोलना चाहते हो, मैं ही गुणा कर लूंगा यार, इससे अच्छा तो तुम पता नहीं, 2 कितना आ जाएगा, 15.5 इंटू कितना है बताओ, 1.2। बताओ कैसे गुणा करना चाहते हो आप, कि सर हम पॉइंट हटा के करना चाहो तो पॉइंट हटा के कर लो, यहाँ पर कितना आ जाएगा 10, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 10। बताओ 12 पंजू कितना हो गया, 12 पंजू हो गया 60, 6 12 पंजू कितना हो गया 60, 60 और 6 66, 12 एकम 12, 12 और 6 कितना हो गया 18 हो गया क्या। अब मुझे बताओ पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, तो आप एक काम करो, इससे तो काट दो एक, लेकिन एक पॉइंट रहेगा तो कितना आ जाएगा 18.6। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। समझ में आ गई बात। आप ये सवाल ये कैसे बना सकते हो आप, 186 बनेगा कहाँ पे 186। चले आगे, चलो ये बता दो, चलो 59 बताओ कितना आएगा, तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है यार। 7/16 और 7/48 का योगफल कितना होगा। ये दो फ्रैक्शन को जोड़ना सिखाया था मैंने, कि कोई भी फ्रैक्शन कैसे जोड़ सकते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी जोड़ सकते हो, अगर एलसीएम लेना आता है तो एलसीएम से भी जोड़ सकते हैं अपन। 7/, ऑप्शन नंबर डी, सी आएगा क्या, ठीक है। ये बता सकते हो 13/18 और 2/3 के बीच का अंतर, 13 तिया 39 36, तो ये कितना आ जाएगा 3, 1/18 आएगा ना, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बी। ये बताओ जोड़ो उसको, 10.77, 6.59, 2.26, डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, और वैसे आपको पता है कि डेसिमल के बाद यहाँ पर भी 2 अंक है, यहाँ पर भी कितने हैं 2, यहाँ पर भी कितने हैं 2 अंक, तो आप बताओ 2 अंक आने बाहर, 7 और 9 16 और 6 22, तो इकाई का अंक 2, 7 और 5 12 और 2 14, 14 और 2 कितना हो गया 16, तो ये 62 आ जाएगा दोनों में, लेकिन एक बार वो 10, 6 16 और 2 18, और एक हासिल लगी थी वो 19, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए। इसका बताओ, देखिए इसमें लगाओ बोर्ड मास। अब आएंगे बोर्ड मास वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 बताओ, करो 62। अब यहां से बोर्ड मास स्टार्ट हो गया। एक सौ दस आ जाएगा क्या, आ जाएगा। बताओ देखो सोल्व करने का तरीका होगा, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 24 में से 2 गया तो कितना बचेगा 22, फिर 22 में अपन बताओ अब फिर क्या करेंगे सोल्व, बताओ देखिए। फिर अपन क्या करेंगे 22/3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो मैं बताता हूँ, ये कितना हो जाएगा 90/6 इंटू क्या हो जाएगा 22/3, सही है क्या। आप बताओ अगर मैं कहूँ कि ये कितना कर जाए, 3 × 18, 18 पंजू 90, और 22 पंजू कितना होता है 110, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, सी। समझ में आगे बात। सबसे पहले क्या सोल्व होगा इसमें, ब्रैकेट, ये ध्यान रखना। चलो इस सवाल का जवाब दो मुझे, क्वेश्चन नंबर 63। देखो भी तो आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। सी आएगा क्या 14। बताओ कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 38 माइनस का 8 कितना बचेगा 30, 30 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 6, 6 में अगर 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, अच्छा 6 से हाँ बिल्कुल, कितना भाग देंगे 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सर, पहले 15 7 5,
7 गुणा 2 कितना आ जाएगा 14। तो आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 64 और 65 दो जवाब। आज ये शीट कंप्लीट करते हैं अपन, बताओ जल्दी जल्दी। ऐसे नहीं पूरा सवाल लिखेंगे अपन, देखो कि कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, छोटे वाले ब्रैकेट से, फिर मंजिला ब्रैकेट, एक एक स्टेप बढ़ते जाओ, सोल्व करते जाओ। तीन आ रहा है क्या? माइनस का, माइनस ही है तो माइनस ही आएगा, -2 आ गया। और कोई बचा है क्या? 4 और 8 वाला भी -2 आ रहा है। देखो आप बताओ कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन, ब्रैकेट। आप को ब्रैकेट में भी क्या सोल्व करना चाहोगे आप बताओ, देखिए मुझे भाग दोगे क्या? तो अगर 60 में भाग देते हैं 4 का कितना आता है 15, 15 5 कितना आएगा 75। अगर 31 में से 75 घटेगा तो कितना बचेगा बताओ, देखिए कितना बचेगा है 44 बचेगा क्या? लेकिन किसका बचेगा? सही बात है, समझ में आएगी बात कैसे करा अपन ने। भाग दिया 15, 15 गुणा 5 75, 75 31 में से घटाते तो कितना आता है -44। अब ये बताओ -44 बाहर है क्या, ये बाहर ये गुणा हो गया क्या बना लेगा प्लस, तो सर ये बनेगा 30 प्लस का 44 कितना बन जाएगा बताओ, कितना बनेगा भाई 74 बन गया 74। आप बताओ बाद में क्या है 38। अब देखो बाहर भी माइनस है तो आप कहोगे सर 38 में से क्या घटाएंगे 74, बताओ कितना आएगा यहाँ पे 36 आएगा क्या? लेकिन 36 किसका आएगा माइनस का। और बताओ बाहर कितना है सर 72 है, 72 में भाग देना है किससे 36 से, और ये 36 कहता है 36 दूनी 72 और माइनस का 2 तो लाएगा क्योंकि संख्या ही माइनस की है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? जवाब दो क्वेश्चन नंबर 65 का। अभी सिर्फ बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी आएंगे अच्छे क्वेश्चन आगे। इसका जवाब दो मुझे। तीन सही 1/7, 2 सही 2/9, मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करने का तरीका एक आसान होता है कि आप है ना पूर्णांक वाले भाग को अलग कर लो और भिन्न वाले भाग को क्या कर दो अलग कर दो। कितना आएगा देखो ऐसे जोड़ो, 3 में से 3 और 2 5 में से 1 गया तो कितना जाएगा 4। यहाँ पे क्या लिख रखा है बताओ 1/7 प्लस का क्या है 2/9 माइनस का क्या है 4/63। आप बताओ एलसीएम क्या आ जाएगा 63 ही दिख रहा है मुझे तो आप बताओ यहाँ पे क्या जाएगा, अरे कितना आ जाएगा 63। बताओ 7 नाम 63, 9 7 63, 7 दूनी 14 और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 4, 19 और 4 मतलब 14 और 9 कितना हो गया 23, 23 में से 4 गया तो 19, तो 4 सही 19/63। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा ए। समझ में आगे बात, अपन ने सीख रखी है चीज, तुम पता नहीं क्या लगा रहे हो उतना टाइम। चले आगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, आगे देखो ये सोल्व करो। ये छोड़ो एक बात, रुको इससे अच्छा क्वेश्चन सोल्व करते हैं पहले। अरे रुक जा यार, चलो ये सोल्व करो 67 पहले, उसको छोड़ो आप 67 करो पहले। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन दिल्ली पुलिस 2023। 2 सही 5/13 परसेंटेज ऑफ 9100 प्लस 1 सही 1/17 परसेंटेज ऑफ 10,200। आगे लिख रखा है ब्रैकेट बंद है, मतलब ब्रैकेट बंद कर रखा है, प्लस 3/5 17 प्लस 13 और इसकी होल पावर कर रखी है 1/3। इस 1/3 का मतलब ये होता है कि इसने क्यूब रूट निकलवा रखा है इसका, बस ये मतलब होता है इसका। पहले सोल्व करो इसको पूरे को, क्यूब रूट तो बाद में आएगा। इसका जवाब दो, देखिए कौन है इंटेलिजेंट, पता चलेगा। सब आसान थे वो तो।
ये वाला, ये इसकी घात में नहीं है, घात है ऊपर 1/3। ये पूरा ब्रैकेट बंद है बड़ा वाला, उसकी पावर लगा के, मतलब ऐसे लगा रखा है, ऊपर लगाते हैं ना अपन घात, ऊपर 1/3 लगा। वो 1/3 तो बाद में काम आएगा, जब वो पूरा सोल्व कर लोगे ना आप इसको, लास्ट में वही काम आएगा। हो गया पूरा सोल्व। गर्मी लग रही है, कौन सा चलेगा? ये ना ए 7 √30 कहाँ गया इधर? आधा आएगा क्या? किसको? ये वाले को सोल क्यों नहीं होगा? देखो सोल होगा ये भी। सात लोग हो गया वो, तो क्या करेंगे अपन? देखो 13 दूनी 26 और 5 कितना हो गया? 31। आप बताओ जहां पर भी ऑफ होता है उसका मतलब क्या होता है? देखो मैं लिख देता हूं एक बार, 91 है क्या है? इस ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा। इस ऑफ का मतलब होता है कि पहले इसको सोल्व करो, पहले सब काम छोड़ के पहले इसको सोल्व करेंगे। 13 दूनी 26 और 5 कितना हो गया? 31। बताओ 31 बटे में कितना है? 13। लेकिन आप बताओ ये परसेंटेज क्या कहता है कि बटे में क्या आता है हमेशा? 100। देखो परसेंटेज का अलग है, क्या हो जाएगा? 1 बटे में 100। बात सही है क्या? यहां तक की बताओ पहले। अगर बात करें देखो प्लस, यहाँ पे क्या लिख रखा है बताओ? 17 एकम 17 और 1 18, तो ये कितना आ जाएगा सर? पहले लिख रखा है 10,200। 10,200 का मतलब होता है गुणा, और बताओ परसेंटेज क्या है सर? 18/17। लेकिन बताओ जहां पर भी परसेंटेज है वहां क्या लेता है? 1 बटे में 100। बताओ है या नहीं है बात? सर ये तो कौन सा ब्रैकेट बंद हो गया अब यहाँ पे आगे? मिंसला ब्रैकेट हो गया क्या? चलो ठीक है, एक साथ पूरा ही लिख लेते हैं अपन। फिर कौन सा ब्रैकेट चल रहा है? बड़ा ब्रैकेट चल रहा है क्या? देखो आगे देखो, यहाँ पर 17 + 13 कितना हो गया? 30। सर यहाँ पर लिख रखा है क्या कि प्लस 30 का 3/5, सही है क्या? उसको पहले लिख लो चाहे बाद लिख लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी पावर है कितनी? 1/3, सही है क्या? अब देखो सोल्व करते हैं अपन। देखो 13 7 91 7, ये 00 से 00 कट गई क्या? 7 से गुणा करो, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 2 17 आ गया क्या? ठीक है। प्लस आप ये बताओ यहाँ पर देखो कट गए गए हैं? 17 पंजो 85, 17 चिक्की 102, 6 बार कट गया क्या? देखो 18 तिया 54, 108 होगा क्या? है 108 हो गया। प्लस आगे चलो, देखो अगर मैं 5 से काटता हूं तो 6 बार, और 6 तिया 18, तो ये हो गया 18। देखो इसकी होल पावर लगा के इसने कितनी? 1/3। ये कर लो। बताओ 217 में अगर 108 जोड़ते तो कितना होता है? 325। 325 में 18 जोड़ेंगे तो 343। सर 343 की पावर क्या दे रखी है उसने? 1/3। और ये 1/3 तो कहता है अपने पास क्या कि इसका क्यूब रूट बताओ कितना होगा? 343 का घनमूल कितना होगा? तो आप कहोगे कितना होगा? 7 होगा। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? समझ में आ गई बात कैसे सोल्व हुआ है? देखो ये चीज अलग नहीं है, अलग तो तब होती है ना जब ये तो ब्रैकेट तो बंद कर रखा है यहाँ पे, ये साथ में आएगी सर। हाँ पूरे के ऊपर 1/3 देखो लगा तो रखा है। आगे समझो बात। तो देखो आसान क्वेश्चन तो सबको हर कोई सोल्व कर लेता है ना, बात इसकी होती है। चलो इसका जवाब दो आप, तो उतारो, लेकिन एक बार उतार लो उसको, सॉल्यूशन देख लो इसका। इसका बताओ 68 68 68। अभी तक के तो आसान आसान क्वेश्चन आ रहे थे, आप जवाब दे रहे थे उनका। यू कैन फॉलो ऑन बोर्ड मास, केवल आप बोर्ड मास को फॉलो करो और क्वेश्चन को सोल्व करो। सबसे पहले सोल्व होता है छोटा ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट को सोल्व करो।
फिर उससे निचले ब्रैकेट को, और सबसे लास्ट में होता है बड़ा ब्रैकेट। कितना माइनस कितना? नो माइनस नहीं, किसका आ रहा है माइनस नहीं? आया कितना है? दो था तू आया कितना? तो आ गया कि सोल्व करना है, आने के लिए थोड़ी कर रहा है। माइनस एक ही है तो यहाँ पे नो नहीं आएगा क्या? माइनस का ही आएगा। तो आप बताओ आपके साथ नहीं आई? माइनस में आएगा? क्यों नहीं आएगा? कहाँ पे लगाओ माइनस? कटेगा कहाँ से माइनस? देखो 4 तिया 12 सही है क्या? बताओ देखिए 4 तिया, मैं आपसे केवल आंसर पूछता हूँ, आप पता नहीं तर्क देने लग जाते हो। माइनस का तो नहीं आएगा, प्लस मैं आपसे पूछ रहा हूँ आएगा क्या? माइनस प्लस तो मैं बाद में डिसाइड कर लूँगा। 4 तिया कितना हो गया? 12 और 13 अट्ठे कितना हो गया? 104 सही है क्या? सर ये माइनस का देखो यहाँ पे क्या आ गया? 21 माइनस का कितना आ गया? 13 चौक 52 104 प्लस का कितना आ गया? 12। बात समझ आ गई? अब बताओ इस पर क्या सोल्व होगा? पहले प्लस ही होगा, प्लस होगा तो 21 और 12 कितना हो गया भाई? 33 सही है। 33 अगर मैं घटाता हूं किस में से? माइनस के 104 में से। संख्या बड़ी किसकी है? माइनस की। तो आप कहोगे सर 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 1। अगर मैं कहूँ 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 3 गया तो कितना बचेगा? कितना बचेगा माइनस का? सही है यहाँ तक की बात। अब आप क्या कहोगे? सर ये 71 जो है ना, अब मुझे बताओ अब क्या सोल्व करोगे आप? डिवाइड करोगे क्या? है पहले गुणा करोगे पहले वो करोगे? बताओ कौन है ऐसा जो बोलना चाहता? आपसे मैं ये नहीं पूछ रहा, आपसे केवल ये पूछ रहा हूँ कि आप ये बता दो मुझे कि पहले ये ऐसे है 1491 भाग है 3 और मैं है ये माइनस का 71। आप ये बता दो, अब मुझे बता दो क्या सोल्व होगा? कोष्टक सोल्व होगा। अगर कोष्टक सोल्व करते हो आप तो कितना आएगा? 1491 में आएगा क्या? बताओ अगर ये कोष्टक सोल्व होगा तो पहले गुणा होगा, और गुणा होगा तो ये क्या बन जाएगा? 3 इंटू माइनस का 71। अगर 3 से काटे अपन इसको, 3 से कटेगा ही, कितनी बार कटेगा? 3 चौक 12 कितना बचेगा? 2। 3 नाम 27 और 3 तिया 3 क्या हो गया? 3 नाम 27 और 3 सत्ते 21, 7 बार कटेगा। 497 बटेगा क्या है बताओ? 71। अब मुझे बताओ ये 71 से कितनी बार कटेगा? 7 बार। पूरा पूरा 7 बार भाग जा रहा है। देखो 7 एकम 7, 7 7 49, पूरा पूरा भाग जा रहा है। लेकिन आएगा क्या? माइनस का 7 आएगा क्या? माइनस का 7 हो गया सोल्व।
आप बताओ इसको सोल्व करने पर क्या बना, -7। बताओ बाहर क्या दे रखा है सर, बाहर देखो आगे लाइन देखो, यहां तक सोल्व हो गया पूरा ही, मिडिल ब्रैकेट सोल्व हो गया। बताओ यहाँ पर क्या है 119 बटे में क्या आ जाएगा -7, भाग दो 7 से, तो आपको दिख रहा है 7 एकम 7, 7 7 49, कितना आ जाएगा 17। लेकिन 17 किसका आएगा, माइनस का। अगर माइनस का 17 आया अपने पास तो बाद में बताओ क्या सोल्व होगा, भाग ही सोल्व होगा तो, क्योंकि प्लस तो बाद में आएगा। तो आप कहोगे सर यहाँ पर क्या है 272, क्या दे रखा भाई 272 डिवाइड बाई 16, और प्लस का क्या है, प्लस का क्या है ब्रैकेट में है -71। आप बताओ अगर भाग देते हैं अपन 16 एकम 17 है क्या, कोई दिक्कत। तो आप बताओ यहाँ पर कितना आ जाएगा -17। आप ये बताओ कि यहाँ से भाग देते हैं 16 का, 16 एकम 16, कितना बचेगा 16 7 112 होता है क्या, है पक्का। तो आप कहोगे सर ये कितना आ गया 17, ये तो कुछ अलग ही आ गया 17 प्लस, और सॉरी प्लस क्यों आएगा, अब तो माइनस हो जाएगा ना पूरा ये, क्योंकि माइनस से गुणा हो जाएगा ना अंदर वाला। आप बताओ कितना आ जाएगा ये, तो सर ये -17 और 17 क्या कहता है 0। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर। समझे क्या कहानी है, आप बोल रहे हो माइनस आएगा प्लस आएगा, देखो 16 से करते हैं। जब भी देखो ये चीज ध्यान रखना, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। आप बताओ जब भी आ जाए ना ब्रैकेट से बाहर गुणा, तो पहले ब्रैकेट से अपन इसको गुणा करते हैं, क्योंकि बात पता क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट पूरा सोल्व होना चाहिए, और ब्रैकेट तब तक खुलेगा नहीं ना, तब तक सोल्व होगा नहीं। आप बताओ 71 इंटू पहले गुणा होगा फिर जाएगा भाग, समझ आ गई बात। तो ये बात ध्यान रखने लायक है यहाँ पर, और तो बाकी सब पढ़ ही रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर ये करो 69। अब सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, पहले जो आसान थे वो तो निकल गए। देखिए कौन जवाब देता है पहले, 90 भाग 20 प्लस ऑफ 6। देखो आपके दिमाग में एक चीज चलनी चाहिए कि पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, और आपने अगर वो चीज सीखी ना कि सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना है अपन को, तो मैं बता रहा हूँ सवाल बिल्कुल आसान होता जाएगा, क्योंकि पहले आप सोल्व करोगे छोटा ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर लाइन बाई सोल्व होता जाएगा वो सवाल अपने आप ही। एक बटा, चलो उम्मीद है। देखो कोई सी भी एग्जाम दो, मैंने सबके इसमें क्वेश्चन डाल रखे, दिल्ली पुलिस का हो गया, जीडी का हो गया, सीजीएल का हो गया, सीएचएसएल का हो गया, जितनी भी एग्जाम्स हुई ना 2023 में, सबका मैंने क्वेश्चन डाल रखे। आप बताओ कितना आना चाहिए, एक बटा आ रहा है 32। ये तो सोल्व करो निकम्मो, ये भी नहीं होगा क्या है। आप बताओ पहले क्या सोल्व करोगे, यहाँ पर क्या सोल्व करना चाहोगे आप बताओ, है ब्रैकेट सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लो। इसमें क्या हो गया, 3 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 6 आ जाएगा ये तो, ये ब्रैकेट सोल्व हो गया। डिवाइड है क्या यहाँ पर, इस पर गौर करो अब एक बार। देखो सर पहले क्या सोल्व होना चाहिए, छोटा ब्रैकेट, 3 माइनस का 8 -5, -5 जब गुणा होगा माइनस से तो प्लस का 5 बनेगा, प्लस का 5 जब बनेगा तो 3 दूनी 6, 6 और 5 11। तो सर ये जो है ना मिंजला ब्रैकेट, इसमें कितना आ गया बताओ, आ गया क्या, अरे बोलो आया कि नहीं आया, आ गया क्या, आप ही बताओ। ये तो हो गया 11, फिर बाहर में क्या दे रखा है ऑफ,
तो आप बताओ फिर क्या सोल्व होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए क्या। तो 11 गुणा 4 44, 44 तो यहां पर क्या दे रखा है, देखो ऐसे बन गया ये, मैं आपको एक बार, ये क्या बनेगा यहां पर, तो सर ये बन गया 11 बटे में 44 बन गया क्या। और बताओ ये पूरा ब्रैकेट सोल्व हो गया, कौन सा, बड़ा वाला। और बताओ ये भाग में यहां पर कितना आ गया था, 6 आ गया था क्या, ये चीज हो गई पूरी सोल्व। आगे गौर करो, आप बताओ अब क्या सोल्व होना चाहिए, ऑफ। तो 20 गुणा 6 120। अब देखो 120 है और बाहर क्या गुणा लगा रखा है क्या, तो सर आप लगाओगे 90 बटा 120। बताओ पूरी कहानी सोल्व हो गई क्या, आप बताओ, देखो कुछ रहा है क्या, नहीं। तो आप कहोगे सर इसको काट लो ना, 30 तिया 90 और 30 चौक 120, कट गया 3 बटा 4। आप बताओ 11 चौक कितना होता है 44, ये कितनी बार कटेगा 1 बटा 4। देखो बात पता है क्या है, ये है 1 बटा 4 इंटू क्या है, सॉरी 3 बटा 4 है ना पहले, तो फिर क्या है 1 बटा 4। आप बताओ मैंने बताया था कि जब भी डिवाइड हो, देखो मैं बताता हूँ क्यों होता है इसका कारण। अगर मैं कहूँ ना 1 बटा 3 में भाग 2 बटा 3 का, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखना आप, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 बटा 3, इस भाग को मैं किस में चेंज कर लूँ, गुणा में, और गुणा में चेंज करने के बाद मैं संख्या पलट सकता हूँ। समझ में आ रही है। इसका कारण ये होता है कि सर आप ऐसा कहना चाहते हो कि 1 बटा 3 है ना, इसमें किसका भाग देना है अपन, अरे किसका भाग दे रहे हैं 2 बटा 3 का। तो आपको पता है कि कोई भी संख्या जब बड़े बट्टे के नीचे आती है तो पलट जाती है क्या, वो पलटती है क्या। तो सर इस बात का मतलब होता है कि 1 बटा 3 इंटू 3 बटा 2। तो मैं इसलिए कहता हूं कि जब भी भाग का चिन्ह है ना, तो वहां पे क्या करो, गुणा का चिन्ह लगाओ और संख्या को पलटो। बात समझ आ गई, आप कहोगे ठीक है। तो आप बताओ इस संख्या को कैसे पलट सकते हैं अपन, 1 बटा 6, अरे भाई 6 को पलटने का क्या होगा, 1 बटे में आ जाएगी संख्या। अब देखो कुछ कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा, 3 से 2 बार, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, तो 1 बटा क्या आएगा 32, ऑप्शन नंबर। समझ में आ गई बात, यार आसान क्वेश्चन था ये तो। चलो इसको सोल्व करो, ए बी। देखो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले सोल्व होता है बार, और बार का सिर्फ इतना सा रोल होता है कि पहले सोल्व कर लो प्लस और माइनस में, और कुछ भी नहीं है इसमें एक्स्ट्रा चीज। ग्यारह बटा 44, 44 कैसे आया ये, देखो ये कितना हो गया, 3 माइनस 8 माइनस का 5, -5 और माइनस गुणा होगा तो 5 बन गया 5। तो और यहाँ पर ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 और 5 कितना हो गया 11, 11 और फिर ऑफ सोल्व होगा, तो 11 गुणा 4 क्या हो गया 44, तो 11 बटा 44 ऐसे सोल्व होगा। बताओ भाई, अब बताओ दिल्ली पुलिस के लेवल की एग्जाम क्या, उससे तो नीचे होती है एग्जाम आरपीएफ की। आरपीएफ में सिर्फ फिजिकल अच्छा आता है और बाकी तो नॉर्मल एग्जाम आता है। देख लेना आप पिछला पेपर उठा के देखना, कभी 2018 में पेपर लगा था आरपीएफ का, आसान क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जवाब दो इसका। आप तो आपको जवाब सब चीज़ का देना है, आरपीएफ हो चाहे सीजीएल हो, कुछ भी हो, दिल्ली पुलिस हो चाहे जीडी हो। बी बी आ रहा है क्या, आसान क्वेश्चन में तो इतना टाइम लगा। बताओ कैसे सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पर है ना, मैंने बोला केवल इसी चीज़ पर गौर करो आप, बाद में सब चीज़ पर गौर करेंगे। 5.09 में से 0.76 घटाओ, कितना आता है, कितना आता है 4.33, सही है, यही आ रहा क्या। आप ये बताओ जब 4.33 आया और बाहर क्या लिख रखा है, बताओ 9.91 माइनस का करना है, सही है क्या। आप बताओ घटाने पर कितना आएगा फिर, तो आप कहोगे 5.58 तो 5.58 आ गया, सोल्व हो गया पूरा ब्रैकेट। बाहर देखो क्या लिख रखा है
2.57 प्लस करना है इससे तो जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 ये कितना हो जाएगा 11, 8.15 सही है क्या? 8.15 तक पहुंच गए और यह कहाँ लिख रखा है बताओ 2.06, तो जोड़ दो इसमें, क्या दिक्कत आ गई? 2.06 जोड़ने पर आपको दिख रहा है साफ साफ कितना हो जाएगा 10.21, 10.21 हो गया। आप बताओ जब 12 में से घटाओगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 12 में से क्या घटाना है 10.21, तो एक हासिल दे दो उसको। एक में से अगर 0.21 घटाते तो क्या बचता है 0.79 बचता है क्या? और 11 में से 10 गया तो कितना बचेगा एक, तो क्या आ जाएगा 1.79, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? इसमें सिर्फ आपको हार्ड इसलिए लगा क्योंकि इसमें क्या था पॉइंट, और पॉइंट तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो घटाना तो था यहाँ से, मैंने आपको बोला जब भी इससे पहले माइनस होना उस चीज़ को छोड़ा करो आप पहले, आप सिर्फ इसको देखा करो कि इससे किस किस पर बाल लगा रखा है उसको पहले सोल्व कर लो आप, फिर इस माइनस को अपन देखते हैं बाद में। समझ में आ गई क्या? चले आगे हैं, ये तो आसान था। चलो इसका जवाब दो मुझे, ऑप्शन दिखाएंगे इसके, सोल्व कर लिया क्या आपने? ऑप्शन देखोगे पहले, इसको हटा दूं इसको आगे चले। ऑप्शन इसके बहुत दूर है, यही है क्या? सवाल तो सेम ही है ना। ये रहा देखो CPO 2023 बताओ। तीन ही आएगा क्या? चलो तो ये 72 करो, 72 का करो। अगर 71 नहीं है तो बता देना, अपन सोल्व कर लेंगे। तो बताओ ये हो गया 71 नंबर का, हो गया क्या सोल्व? देखो मैं बता देता हूँ एक बार, बताओ इसको क्या लिख सकते हैं अपन? इसको लिख सकते हैं 4/5 लिख सकते हैं ना। देखो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, कटेगा क्या? क्योंकि पॉइंट के बाद समान संख्या है यहाँ पर, जब समान संख्या होती है तो बताओ क्या होता है पॉइंट से पॉइंट अपन क्या करते हैं हटा देते हैं। आप बताओ यहाँ पर तो क्या है 4/5, यहाँ पर क्या लिख रखा है ऑफ। आप पहले बताओ इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 3 3 9, 9 और 1 10/3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/2। तो देखो यहाँ पर तो क्या है सर, ये है 10/3 माइनस का 5/2, सही है क्या? ठीक है, आगे देखो, आगे लगा रखा है इसने भाग 1/2 ऑफ 4 एकम 4 और एक कितना हो जाएगा 5/4। पहले इसको सोल्व कर लो, एक काम करो, ये तो हो जाएगा 1/2 और ऑफ क्या दिख रखा है 5/4, सही है क्या? तो आप बताओ गुणा कर लेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 5/8। तो सर ये तो पूरा सोल्व हो जाएगा और आएगा क्या 5/8। ठीक है, बताओ बटे में संख्या देखते हैं पहले, बटे में क्या है भाई 1/5 को जब 1/9 से गुणा करेंगे तो 1/45, 1/45 मतलब 1/3 तो नीचे है, प्लस का क्या है 1/, यहाँ तक की कहानी समझ में आती है क्या आपको? अब इसको सोल्व करना सीखा है अपन ने, कैसे करते हैं 10 दूनी 20, 5 तिया 15, 20 में से 15 गया तो 5 और 3 दूनी 6। तो देखो ये तो बन गया 4/5, ऑफ का मतलब होता है गुणा, यहाँ पे क्या बन गया बताओ 5/6 और यहाँ पे क्या है डिवाइड 5/8। बताओ पहले सोल्व होगा ये वाला, बताओ कैसे आ जाएगा? सर 5 से तो 5 काटो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। मैंने बोला था आपको, क्या बोला था बताओ कि सर जब भी भाग हो गुणा में चेंज करो, किसमें 8/5, 8/5 सही है क्या? तो ये कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, 16 बताओ पूरा सोल्व हो गया, ऊपर वाली संख्या आ गया क्या 16/15।
आप ये बताओ नीचे देखो आप क्या आएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, अरे बटे की संख्या पूछ रहा हूँ, एलसीएम कितना आ जाएगा 3 और 45 का, 45 ही आएगा ना। तो आप कहोगे सर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 45, बताओ 45 में भाग दो 3 का 15 और 15 प्लस का 1 कितना हो गया 16। तो सर आप कहोगे सर ये कितना बन जाएगा 16 बटा, देखो अपने पास ऊपर बचा है 16 बटा 15 और नीचे क्या बच गया 16 बटा 45। मैंने बोला था ये संख्या पलटेगी, पलटने के बाद क्या बनेगा, देखो ये बनेगा 16 बटा 15 और इनटू क्या बन जाएगा 45 बटा, तो 16 से 16 कटेगा और 15 तिया 45, आंसर क्या आ जाएगा केवल 3। तो ऑप्शन नंबर है जो यहाँ पर लगा दो कौन सा है, सी है। ये बताओ मुझे क्वेश्चन नंबर 72 72 बताओ। एक क्वेश्चन और करते हैं 72। इकहत्तर वाले का कौन सा कर लिया, 73 कर लिया पहले, क्या आया था इसका ए, ठीक है। इसका बताओ पहले जो करना है ना वो करो, 72 करो पहले इसका बताओ। आउट ऑफ ऑप्शन कितना आ रहा है 12, तो बहुत दूर आ गए, 60 आ रहा है क्या और कोई, देखो करे अपन ही करते हैं फिर, तो जब तुम्हारा 12 आ गया 60 आ गया तो फिर किसी का अलग भी आ सकता है। देखो इधर देखो, अगर मैं सोल्व करूँ इसको बताओ पहले क्या होगा, 2 एकम 2 और 1 3 बटा 2। देखो मैं एक बार इसको लिखते हैं अपन, इधर किधर लिखे, इधर लिख ले, बताओ पहले कितना आ गया 3 बटा 2, फिर देखो यहाँ पर देखो 4 तिया 12 13 बटा 4 आ गया क्या, फिर क्या आ गया बताओ प्लस का 1 बटा 2 और फिर क्या है बताओ भाग है किसका है 13 बटा 4, 4 ही ना 14 और फिर प्लस का क्या है 1 बटा 5, ठीक है बटा ये कितना हो जाएगा 1 बटा 5, 3 दूनी 6 और 1 7 बटा 2। तो देखो मैं एक बार पूरा डिटेल बता देता हूँ, एक बार 1 बटा 5 इंटू 7 बटा 2 माइनस का 1 बटा 3 और फिर भाग क्या है बताओ 7 बटा 4 और गुणा क्या है 7 बटा, यहाँ तक की बात यही है। आप बताओ पहले ऊपर सोल्व करते, ऊपर सोल्व करे क्या भाग ही सोल्व होगा, ऊपर तो भाग ही है सबसे बड़ा, और तो क्या है बताओ इसका पहले सोल्व कर लो आप भाग। तो एलसीएम कितना आएगा इसका 4 एलसीएम आने के बाद देखो मैं बताऊँ इसका तो 4 एलसीएम आ गया, या फिर एक काम करो पहले भाग ही सोल्व करो। बिल्कुल 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 आपकी बात सही है। ये देखो अगर मैं कहूँ यहाँ पर क्या है 3 बटा 2, बताओ इस भाग को किस में चेंज करेंगे 4 बटा 13, सही है क्या, प्लस का यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 बटा 2 किस में चेंज करेंगे 14 बटा 13 और प्लस का क्या है बताओ 1 बटा 5। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ पहले केवल इसी को, तो आप बताओ क्या आ सकता है, देखो सर 2 दूनी 4, ये तो हो गया सोल्व, देखो 2 से काटो इसको 7 बार, तो यहाँ पे देखो कितना आ जाता है 6 बटा 13, ऊपर तो आ गया कितना 6 बटा 13 प्लस यहाँ पे कितना आ गया 7 बटा 13, सही है क्या, प्लस का 1 बटा 5। तो आप बताओ एलसीएम ले लेंगे अपन, एलसीएम दिख गया 65 ही आएगा, 13 पंजू 65 होता है, सही है क्या। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 13 पंजू 65, 5 की 30 और 13 पंजू 65, 7 पंजू 35 भाई 30 सब के थोड़ी आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा 65 क्यों आएगा, 13 नहीं आएगा क्या है, तो आप जोड़ो इसको 65 और 13 कितना हो गया 78, 65 और 13 78 हो गया ना, 78 बटा कितना आ गया 65। यहाँ तक की कहानी तो हो गई सोल्व, ऊपर की है ना। अब नीचे पे गौर करो, सर 1 बटा 5 है, पहले भाग को अगर सोल्व करें अपन तो इसको सोल्व करने पर कितना आ जाएगा 7 बटा 10, सही है क्या, माइनस 1 बटा 3 और मैं एक काम करता हूँ इसको पहले गुणा में चेंज करता हूँ, क्या आ जाएगा 4 बटा 7 और गुणा में क्या है 7 बटा 2। तो सर इसको 7 से तो पहले 7 का काम खत्म करो, 2 से इसका काम खत्म कर लो, तो कितना आ जाएगा 7 बटा 10, सही है क्या, माइनस कितना है 2 बटा 3, सही है क्या। तो सर एलसीएम ले लो आप इसका, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम ले लो, देखो 7 तिया 21 और 10 दूनी 20, 1 बटा 30, समझ में आ गई बात।
यहाँ तक की बात समझ आएगा? वो अब तो आ जाएगा, अब जो आना है। तो 1/30 आ गई क्या? हैं क्या पूछ? जो नीचे वाला है, नीचे वाले में 1/3 है डिवाइडेड बाय 7/4 है, ठीक। अगर हमने उसको रेसिप्रोकल किया तो वहाँ पे आपने दो जगह मल्टीप्लाई लिखा है, तो अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो साइड वाला मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा? ये अच्छा, इसको रेसिप्रोकल इसको कर तो दिया भाई, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट दिया, और इसके साइड वाला जो मल्टीप्लाई है फिर वो डिवाइड में वो कन्वर्ट नहीं होता। देखो कैसे नहीं होता, मैं बताता हूँ उसका कारण। इधर देखो मल्टीप्लाई, सुनो मेरी बात सुनो, अरे मुझे पता है। देखो 1/3 है क्या है? पहले इस डिवाइड पे काम करो आप। क्या है बता? 7/4 है क्या? तो आप बता क्या हो जाएगा? 1/3, ये क्या हो जाएगा? 4/7 होगा क्या? अब मुझे बता, इस डिवाइड पे कोई, इस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? इस पर क्या फर्क पड़ेगा तू बता? ये तो जो है वो तो रहना ही रहना है। अब चाहे तू ऐसे कर ले तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन जो डिवाइड में लगा रखा है ना गुणा में, वो तो गुणा में रहेगा बेटा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले भाग सोल होता है। अगर ये पहले दोनों एक साथ सोल होते ना तो फिर वो चीज में फर्क पड़ता, लेकिन नहीं पड़ेगा ऐसे ना। तो बताओ कितना आ गया यहाँ पर? 1/30, और यहाँ पर कितना आ गया? 78/65। तो आप क्या कहोगे? सर हम 78/65 से ना, बताओ ये भाग देंगे तो पलटेगा क्या? और पलटने के बाद कितना आ जाएगा? 30/1। तो बताओ किससे काटोगे? 13 से। 13 पंचू 65, 13 छिंग 78, 5 चिकी 30, और 6 गुणा 6 36। ऑप्शन नंबर, ठीक है। आगे की बात करते हैं अपन नेक्स्ट कल। नहीं आया ना? 12 आ गया।